नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को सर्व ज्ञात है कि कोरोना के इस काल में हम सब लोग इकट्ठे होकर के इस बहुत भयंकर महामारी के बाद भी स्वतंत्रता दिवस को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। आगाज मैं इस तरीके से करूँगा कि जीते जी इसका मान रहे, मरकर मर्यादा याद रहें, हम रहें कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहें। गोधरा न हो, गुजरात न हो, कहीं न दंगा हो, बस होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। तिरंगे के इस उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता दिवस की 74वें समारोह पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कि जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने दिलों को जीता है। जहाँ हर नर में अभी तक राम है, हर नारी अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और जब बात भारत की करते हैं और विश्व स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो वीरता के अलावा किसी तरीके की कोई बात नहीं की जा सकती। केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की पहचान है, चक्र सूर्य प्रगति का खुला बयान है। तो हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की इस मिट्टी पर हिंदुस्तान वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस पर जब बात सैनिकों की करें तो जब एक शिक्षक विद्यालय के अंदर बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहा होता है, किसान खेत के अंदर जब हरियाली बो करके हिंदुस्तान को बना रहा होता है, सिपाही जब एक देश को अनुशासन की कड़ी परीक्षा पर न्यौछावर कर रहा होता है, तो देश का रक्षक सिपाही अपनी निडरता की परीक्षा देते हुए हिंदुस्तान का निर्माण कर रहा होता है। एक बच्चा जब किसी सैनिक से पूछता है कि हम अपने तरीके से हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे हैं, आप किस तरीके से हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे हो, तो वसीम बरेलवी का मुझे एक शेर याद आता है कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। जाओ इन पर नाज करो, बलिदान की इन पर साया है। आने वाली नस्ल के ख्वाबों लेकिन इतना याद रहें, हमने तुम्हारे कल के खातिर अपना आज गवाया है। लेकिन सब कुछ देश की मिट्टी पर, देश के नाम पर न्यौछावर करने के बाद जब सियासतदार लोग यह कहते हैं कि कोई विशेष हमला नहीं हुआ, एक आध सैनिक की जान गई है, तब बड़ा दुख होता है। और मुझे किसी अज्ञात शायर की कुछ लाइनें याद आती है। वो कहते हैं कि शुक भरपूर गया माथे का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सियासत के लोग, कुछ चंद रसूखदार लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है भारत पाकिस्तान के हमले पर, कुछ जान गई है, एक आध सैनिक शहीद हुआ है। तब कहना चाहता हूँ कि शुक भरपूर गया माथे का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, नन्ही नन्ही बहनों की बोटियां चली गई। आप कहते हैं एक आध जान गई है साहब। जिस विस्फोट इतना भयंकर था कि बदन की तो सारी सारी बोटियां चली गई, आप कहते हो एक आध जान गई है साहब, हमारे तो घर की सारी रोटियां चली गई। तो ये हिंदुस्तान है जब अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद भी देश का सैनिक, देश के सैनिक का परिवार गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने अपना प्राण देश की मिट्टी के लिए, देश की हिफाजत के लिए न्यौछावर किया है। तो देश की सियासत को इन बातों से परहेज करना चाहिए और देश के सैनिक के साथ, देश की मिट्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहना चाहिए। मैं एक और वाक्य आपको याद दिलाता हूँ कि जब भारत त्योहारों का देश है, हम सब जानते हैं इस बात को, तो रक्षाबंधन के मौके पर बहन अपने भाई को आमंत्रित करती है जो कि एक सिपाही है, सैनिक है, लेकिन वो नहीं आ पाता। होली पर आमंत्रित करती है, नहीं आ पाता। दीपावली पर आमंत्रित करती है, नहीं आ पाता, क्योंकि भाई भुलक्कड़ बहुत है, वो हर चीज़ को भूल जाता है। उसे केवल और केवल एक चीज़ याद रहती है, ये हिंदुस्तान। और जब आता है तो एक शव के रूप में घर पे आता है, और ऐसा शव जिसमें केवल धड़ है मगर सिर नहीं है। बहन पलट कर कहती है कि दादी का दुल्हार भूला, बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुल्हार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला आज दिन तक नहीं लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार भूल आया है। भाभी, मेरा भैया तो भुलक्कड़ से भुलक्कड़ निकला, इसने तो आज भी उसी आदत को दोहराया है।
जाते वक्त मातृभूमि से आशीष लेना भूल गया, आते वक्त रणथम से शीश लाना भूल गया। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है, जिसमें पूरा परिवार, पूरा देश सैनिक के साथ खड़ा होता है और इस देश पर गर्व करता है। लेकिन इस देश को जब आप मजहब के तौर पर, भाषा के तौर पर बांटने की कोशिश करोगे, हिंदुस्तान कभी बंटने वाला नहीं है। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। तो स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम सब ये कसम खाएं कि इस देश में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। हम सब केवल और केवल हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हिंदू लिए विशाल हृदय जहाँ संस्कृत का सम्मान करें, पैगाम मोहब्बत का लेकर जहाँ मुसलमान अभिमान करें, सिर पर कफन बांधकर सरदार जहाँ बलिदान करें, ऐसे पुण्य समर्पण को परदेश नहीं कह सकता हूँ, स्वर्ग से इस जमीन को मैं देश नहीं कह सकता हूँ। ये हिंदुस्तान है जिसे आप मजहबी झगड़ों पर कभी बांट नहीं सकते। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं एक छोटी सी लघु कथा के साथ इस आज के एपिसोड को समाप्त करता हूँ कि एक कक्षा की शिक्षिका जब बच्चे को पढ़ा रही थी तो अपने पढ़ाते पढ़ाते अपने कार्य में बिजी हो गई। जब बच्चा बहुत ज़्यादा नटखट था तो उसे काम डालने के लिए उसने हिंदुस्तान का नक्शा फाड़कर बच्चे से कहा कि जाओ बेटा, आप इस नक्शे को पुनः ठीक करके आओ। मैडम ने ऐसा सोचा कि बच्चा काफ़ी देर तक इस नक्शे को ठीक करने की कोशिश करेगा, जब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। लेकिन वो बच्चा 2 मिनट के अंदर जब वापस नक्शा बना करके मैडम के पास आया कि मैडम मैंने मेरा क्लास वर्क पूरा कर दिया है, मैडम ने देखा कि सचमुच भारत का निर्माण हो चुका था। तो मैडम ने उस बच्चे को कहा कि बेटा तूने ये काम कैसे कर दिया। तो बच्चे ने पलट कर कहा कि मैडम मैंने इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की, इसी नक्शे के ठीक पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ था, मैंने इंसान को जोड़ने की कोशिश की, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ गया। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इंसान से इंसान जोड़ने की कोशिश करिए, हिंदुस्तान अपने आप बन जाएगा। एक अनुशासित व्यक्ति के रूप पर निज पर शासन फिर अनुशासन, अपने आप को इस देश के हवाले, इस देश की मिट्टी के हवाले समर्पित कर दीजिए, हिंदुस्तान अपने आप बन जाएगा। आप सभी को फिर से इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस के मौके पर मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप हर्षोल्लास के साथ बिना किसी कोरोना से डरे, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आगे बढ़ते हुए पुनः हर्षोल्लास के साथ हिंदुस्तान के स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे। आपको पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।